तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तमाम सियासी अटकलों को मात देकर बम्पर जीत हासिल की और इस जीत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को एक गेम चेंजर बताया जा रहा है। हालांकि इसके इतर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की माने तो ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की जीत है। ये रिपोर्ट देखिए। तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। मध्य प्रदेश में ये तस्वीरें बीजेपी की सत्ता में वापसी के जश्न की है। ढोल नगाड़ों के बीच कार्यकर्ता पार्टी की शानदार जीत के जश्न में झूम रहे हैं। राजधानी भोपाल की सड़कें भगवा झंडों से पट गई हैं। चारों ओर माहौल भगवामय हो चुका है। बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल है, ढोल बज रहे हैं, कार्यकर्ता नाच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रदेश के अध्यक्ष बी डी शर्मा कार्यकर्ताओं के बीच में झूम रहे हैं क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता ढोल की बोल पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और इसकी वजह भी है। तमाम सियासी अटकलों को धत्ता बताकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपना सियासी किला बचा लिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान मध्य प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की तस्दीक करता है। फिर से प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। तमाम सियासी पंडितों ने अटकलें लगाई थी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का लौटना मुश्किल है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के आगे बीजेपी के लिए दोबारा सत्ता में वापसी बेहद कठिन है। शिवराज सिंह चौहान की विदाई पक्की है। लेकिन सियासी पंडितों का आंकलन धरा का धरा रह गया और जब नतीजे आए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से भी मजबूत बनकर उभरी। मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। मध्य प्रदेश की जनता ने महसूस किया है कि विकास अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हुआ है, सड़क हो, बिजली हो, महिला सुरक्षा हो, गरीब कल्याण की योजना हो, और इसका पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो मोदी जी को जाता है। सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर मोदी फैक्टर ने पार्टी को जीत दिलाई? क्या पीएम मोदी ने राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को बीजेपी लहर में तब्दील कर दिया? ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद की हैं। सीएम हाउस में काम करने वाली लाडली बहना राधाबाई ने मुख्यमंत्री चौहान को फूल देकर जीत की बधाई दी। राधाबाई सीएम हाउस में फूलों की क्यारी और बगीचे का काम देखती है। ये तस्वीर भर नहीं है, इसके सियासी मायने हैं।
शिवराज सिंह ने एमपी में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई, जिसमें लाडली बहन योजना का सबसे अहम रोल रहा। पीएम मोदी ने भी एमपी में अपनी चुनावी रैली के दौरान इस योजना का कई बार जिक्र किया। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। गर्भवती माताओं को भी अच्छा पोषक आहार मिले, इसके लिए भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है। इसके तहत भी मध्य प्रदेश के लाखों बहनों को 1600 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मेरे परिवारजनों, माताओं बहनों के सशक्तिकरण की सच्ची कोशिश भाजपा सरकार की सही पहचान है। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की अपनी बहनों पर खासा यकीन था। उन्हें यकीन था कि बहनों का भरोसा और बहनों का प्यार उन्हें सत्ता में दोबारा पहुंचा देगा। बहनों के इसी भरोसे और प्यार को जीतने के लिए शिवराज ने चुनावी रैली के दौरान मंच से कई बार बहनों को इसकी याद भी दिलाई। मेरी लाडली बहनाएं, फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले तक जिस मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता का दावेदार माना जा रहा था, वो सत्ता से काफी पीछे रह गई और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत का खासा योगदान है। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने 15 रैलियां की और एक रोड शो भी किया। पीएम मोदी ने कुल 70 विधानसभा सीटों को कवर किया, जबकि बीजेपी ने राज्य भर में कुल 634 रैलियां की, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने अकेले रिकॉर्ड तोड़ 165 रैलियां की। कर्नाटक चुनाव में बुरी तरह मात खाई बीजेपी ने एमपी में इस बार पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन राज्य में बीजेपी के चुनावी कैंपेन को टॉप गियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोरदार रैलियों, रोड शो और मोदी गारंटी से मिला। कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है, और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और संगठन की बात करें तो इसमें हारी हुई सीटों पर आचार संहिता के काफी पहले प्रत्याशी घोषित करना, 7 सांसदों जिसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय महासचिव को प्रत्याशी बनाने की रणनीति भी शामिल है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी का श्रेय शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को दिया, क्योंकि पीएम मोदी ही ऐसी वो शख्सियत है जिनकी चमक के आगे कोई दूर दूर तक नहीं ठहरता। भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूरे ताकत से लड़ी। बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया, उसके परिणाम स्वरूप जनता का यह अपार आशीर्वाद मिला है और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है। लेकिन एमपी में बहनों और महिलाओं के लिए शिवराज सिंह चौहान ने जिन योजनाओं को शुरू किया, उसका लाभ भी पार्टी को मिला। लाडली बहन योजना, नारी सम्मान कोष, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, उज्ज्वला योजना, स्कूटी योजना ने महिलाओं और बहनों का भरोसा जीता, तो इसका सियासी फायदा बीजेपी को राज्य में मिला। ये एक दिन में परिणाम नहीं आता, लगातार बेहतर काम करने के कारण परिणाम आता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना
एक कड़ी थी, अगली कड़ी, लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, रिजर्वेशन महिलाओं को, बहनों को, ऐसी श्रृंखला थी। उसकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना, और अब होगी लखपति बहना। तो उनका भरपूर आशीर्वाद मिला, लेकिन समाज के हर वर्ग का आशीर्वाद मिला। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि जनता का स्नेह, प्रेम और विश्वास हम सबको भारतीय जनता पार्टी को मिला। चौहान का लाडली बहना योजना इस चुनावी खेल का गेम चेंजर साबित हुआ और यही वजह है कि चुनावी कैंपेन के दूसरे हाफ में नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी प्रमुख नेताओं ने भी लाडली बहना का प्रमुखता से जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि यदि कांग्रेस आ गई तो समस्त योजनाएं बंद हो जाएंगी। चुनाव के पहले लाडली बहना योजना की 6 किस्तें डल जाने से प्रदेश की महिलाओं को कांग्रेस की नारी सम्मान योजना से भरोसा जाता रहा और नतीजा सबके सामने है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमल खिल चुका है और पूरी मजबूती से पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। टीम न्यूज़ नेशन।